मनोज सिन्हा जी, कुछ लोगों का ये भी एक आरोप है कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी जो है यहाँ की डेमोग्राफी बदलना चाहती है और जिस तरह 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफी को एक तरह से मेंटेन किया गया है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं किया जा रहा है और ये आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको यहाँ पर जारी किया जाएगा और डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जाएगी। इस आरोप का आप क्या जवाब देते हैं? मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक तो बीजेपी पर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, बीजेपी के नेता देंगे। लेकिन एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई साजिश और षड्यंत्र यहां नहीं हो रहा है। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने एक दिन इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने ये बात कही थी, मैं उसको दोहरा रहा हूं। कोई एक नाम बताया जाए जिसने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। लैंड लॉज में यहां परिवर्तन हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 90% लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है और उसमें जम्मू कश्मीर के भी वही लोग लैंड ले सकते हैं जो एग्रीकल्चर पेशे से जुड़े हुए हैं। बाहरी आदमी उसमें 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता है। 5%, 6% जमीन सरकारी जमीन है। हां, हमने एक बात जरूर कही है कि इंडस्ट्रियल स्टेट हम डेवलप करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी भारत सरकार के कैबिनेट से अप्रूव होने वाली है और अप्रूव होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में यहां कम से कम 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। यहां की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी रही। आपको शायद मालूम न हो कि जितने सरकारी एम्प्लॉय बिहार में हैं उतने ही सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में हैं, जबकि बिहार की आबादी और जम्मू कश्मीर की आबादी की आप तुलना करेंगी तो शायद स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। हम कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। सरकारी विभागों में जो रिक्तियां हैं उन्हें भी भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 नवंबर को 12,000 पदों के रिटन टेस्ट हो गए हैं। 25,000 भर्तियां हम आने वाले 6 महीने में पूरा करने जा रहे हैं। हमने एक टास्क फोर्स गठित की है जो विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पद हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें समय सीमा के भीतर एडवर्टाइज करके उनकी भर्तियां की जाएंगी। दूसरे मोर्चे पर हमने अभी टाटा के 2 स्किल डेवलपमेंट सेंटर, एक बारापूना में प्रारंभ हो गया है, दूसरा जम्मू में जनवरी महीने में प्रारंभ होने जा रहा है। इंडस्ट्री यहां आवे इसके लिए हम काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा है आने वाले दिनों में। इसके लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का फैसला हमारी सरकार ने किया है, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर किया है। और जिस तरह का इंटरेस्ट बिजनेस हाउसेस शो कर रहे हैं, कल मैं सीआईआई के साथ एक ऑनलाइन सेमिनार में जुड़ा हुआ था, जिस तरह का इंटरेस्ट सीआईआई, फिक्की, बाकी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं और बिग बिजनेस हाउसेस ले रहे हैं, मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में यहां औद्योगिकीकरण होगा और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मनोज सिन्हा जी, इसी बात पर काफी ऑपोजिशन भी आया है। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये एक तरीका होगा कि जितने क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनको जमीन खरीदने की इजाजत दी जाएगी। सीताराम येचुरी सीपीआईएम के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि दिस इज द हाईवे रॉबरी, लूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसोर्सेज एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप इज बीइंग अलाउड। इस पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का आप क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है कि अगर वास्तव में कोई क्रिटिसिज्म है तो उसका जवाब देना चाहिए। अगर कोई स्वप्न देख रहा है तो उसके जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरा आइए, घूमिए और देखिए कि 70 सालों में कितनी दुर्दशा यहां हुई है। हां, ये सबसे सुंदर प्रदेश है। प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से देखें तो शायद ये ज्वेल ऑफ इंडिया कह सकती हैं आप, लेकिन यहां के संसाधनों का सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। अब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां के संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेस का हम सदुपयोग करेंगे और जम्मू कश्मीर जैसा आपने कहा नया सवेरा, वो नया सवेरा जल्द आवे इसकी हम कोशिश करेंगे। इतने महीने तक जो पीएसए में डिटेंशन में रखा गया लीडर्स को, क्या ये जरूरी है? और ओमर अब्दुल्ला जी का ये कहना भी है कि एक बॉन्ड दिया गया था उन्हें साइन करने के लिए कि वो कुछ भी आगे से
किसी भी डिसीजन के खिलाफ में कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा सरकार ने वहां कोशिश की थी। ऐसा कोई बॉन्ड साइन करने के लिए दिया गया था और क्या ये किसी के भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है? मुझे लगता है कि एक तो मेरे आने के पहले ही फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला साहब सक्रिय रूप से बयान दे रहे थे, बैठकें कर रहे थे, और उनके बयान आपने खुद अभी कोट किए हैं, मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का बॉन्ड रहता तो क्या इस तरह का बयान देने की इजाजत दी जा सकती थी? ये भारत का संविधान ही है और भारत की व्यवस्था है जिसमें जिसके मन में जो आवे वो कह रहा है, और फिर भी कह रहा है कि हमने बॉन्ड भरा हुआ है।